हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो आपकी इंडियन पोस्ट जीडीएस की जो भर्ती निकली थी और जिनकी फॉर्म्स लगभग कंप्लीट हो चुके हैं। मतलब जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवा दिया था उन वही सिर्फ अब फॉर्म को भर सकते हैं। लास्ट के कुछ 1-2 दिन बचे रहे हैं, शायद 19 तारीख तक की जो है लास्ट डेट है। अब आप में से काफ़ियों का डाउट होगा कि जो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए रहेंगे, क्योंकि सिलेक्शन के जो टाइम है काफ़ी ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। और बाकी रिज़ल्ट कब तक आएगा, तो हम इस वीडियो में अच्छे से चर्चा करेंगे, तो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहना। बाकी इस वीडियो में हम ये भी बात करेंगे कि जिनके कम परसेंटेज है 10th में, उनके कितने परसेंट चांसेस है सिलेक्शन वगैरह के, डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले बात करें तो जो टोटल वैकेंसीज़ हैं वो लगभग 28,000 29,000 के अप्रोक्स हैं, क्योंकि 28,700 जो है वो बाहर निकाली गई थी जो नोटिफिकेशन में थी। बाकी 29 मान सकते हैं, ठीक है। तो जो पिछले साल के अकॉर्डिंग हम बात करें तो पिछले साल जो वैकेंसी निकली थी 2025 में, वो थी आपकी लगभग 21,000 अप्रोक्स। तो लगभग 8,000 तो वैसे ही जो है एक्स्ट्रा है वैकेंसीज। और लगभग जो पिछली साल सिलेक्शन हुए थे वो शायद लास्ट जो मेरिट लिस्ट गई थी वो समथिंग 84 के लगभग थी, जो कि नॉर्थ ईस्ट के साइड की स्टेट्स की थी। मतलब बेसिकली नॉर्थ ईस्ट के नाम से जो वैकेंसी निकलती है, जैसे मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड वाले स्टेट्स वगैरह जो इंक्लूड है उसमें, वहाँ की थी जो लगभग 84 थी। और उससे कुछ 1-2 नंबर कम होगी जो शायद मेरे को दिखी नहीं हो। बाकी हम चलो 80 मान के चलते हैं, जो कि थी जनरल की कट ऑफ। बाकी मिनिमम कट ऑफ की बात करें और कैटेगरीज की, तो जो मिनिमम कैटेगरीज हो, सॉरी, मिनिमम कट ऑफ जैसे EWS OBC की, तो आप इसमें से जनरल में से 2-3 कम लगा लो 80 में से, जैसे 77 या फिर 76 तक हो गया होगा सिलेक्शन, ठीक है। और जो बाकी SC ST है वो 5-5 7-7 10-10 नंबर और कम लगा लो जनरल के कंपैरिजन में, तो हम 72 तक मान सकते हैं बाकियों की। और तो फिर हम उसके कंपैरिजन में इस साल बात करें तो देखो, सिंपल सा मैथ है। काफ़ी जो होंगे पिछले साल कंपैरिजन में जो वैकेंसीज़ हैं वो लगभग 8-9 हज़ार एक्स्ट्रा हैं। पिछली साल 21,000 थी और अब की बार 29,000 वैकेंसीज़ हैं। तो इस ये एक बहुत ज़्यादा बड़ा डिफरेंस है। सीधी सीधी 9,000 का वैकेंसीज़ का डिफरेंस हो गया। तो कट ऑफ कम जाने के तो पूरे पूरे चांसेस हैं। अब अगर हम बात करें कि जो फर्स्ट लिस्ट निकलेगी, फर्स्ट लिस्ट जो अब आएगी, मैं उसकी एक एग्जैक्ट डेट भी बता दूंगा। मतलब कि हाँ, इसके लगभग जो है आपकी फर्स्ट मेरिट लिस्ट सप्लीमेंट्री लिस्ट आ जाएगी जीडीएस की। तो हम एक नॉर्मली बात करें कि जो फर्स्ट लिस्ट में कितने परसेंट तक आने के चांस है। देखो, फर्स्ट लिस्ट में तो बहुत मिनिमम चांसेस है, जिसके भी 98 वाला भी शायद मुश्किल से आएगा फर्स्ट लिस्ट में, तो नाम उसका, क्योंकि 99 और 100 वाले काफ़ी हैं और अब एक साल में भी काफ़ी बच्चे बढ़ गए, तो उसका भी काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ेगा। क्योंकि हर साल जो है कंपटीशन बढ़ते जाते हैं, बच्चे आते भी जाते हैं और जो है पर सीट पर कंपटीशन भी बढ़ता है। तो उस हिसाब से 99 या 100 ही मान लो आप। नॉर्थ के स्टेट्स के लिए बता रहा हूँ मैं, जैसे यूपी, हरियाणा और ये सब जो है, राजस्थान वगैरह सब इंक्लूड है उसमें। तो आप फिर भी 1% मान लो 98 वाले का भी आए। इससे नीचे तो बहुत कम चांसेस है फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आने का। फिर दूसरा फैक्टर एक ये भी मैटर करता है कि फॉर्म्स वगैरह बच्चों ने कहाँ से मैक्सिमम डाले हैं। अब हो सकता है काफ़ियों ने जैसे हरियाणा से डाल दी हो, तो यहाँ की कट ऑफ ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा जाएगी। लेकिन हम पिछले साल के कंपैरिजन में ही बात कर रहे हैं कि जैसे नॉर्मली हम मानते हैं कि उतने ही फॉर्म भरे गए हैं, तो उसके हिसाब से ही 98 तक जो है फर्स्ट कट ऑफ रुक जाएगी, फर्स्ट वो जो लिस्ट है। अब हम आगे बात करें कि आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्या क्या चाहिए। तो डॉक्यूमेंट्स में देखो, हम बात करें तो आपके पास ज्वाइनिंग के टाइम होने चाहिए। आप तुम्हें रेडी करवा लो, बहुत कम टाइम बचा है फर्स्ट लिस्ट आने के लिए। डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए 10th की मार्कशीट। एक तो आप ओरिजिनल भी रख लेना और उसकी कम से कम 2 से 3 फोटोकॉपी रख लेना। उसके अलावा आपके पास आधार कार्ड और उसकी फ़ोटोकॉपी। उसके अलावा एक और कोई आइडेंटिटी प्रूफ ले लेना, गवर्नमेंट अप्रूव्ड, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, पैन कार्ड हो गया या फिर वोटिंग कार्ड हो गया। मतलब इनमें से कुछ और आपके पास हो, जो भी गवर्नमेंट अप्रूव्ड जो है आइडेंटिटी कार्ड हो, वो आपके पास होनी चाहिए और उनकी फ़ोटोकॉपीज़ होनी चाहिए। उनके अलावा आपके पास पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होनी चाहिए। उनकी काफ़ी सारी कॉपीज़ करवा लेना, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी उनकी।
और इसके साथ साथ अगर आप जनरल के अलावा जैसे EWS OBC SC ST के हो तो आपकी जो है कैटेगरी वाइज जो है सर्टिफिकेट होता है, आपके पास वो होना चाहिए। और उसके अलावा आपके पास एक डेट ऑफ बर्थ प्रूफ भी होना चाहिए, जिसे हम जन्म प्रमाण पत्र कहते हैं। और इसके अलावा हम सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ की बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट में लोकल लैंग्वेज प्रूफ। जैसे मान लो आपने हरियाणा, यूपी और राजस्थान की साइड से भरा है फॉर्म, तो आपके पास जो है लोकल लैंग्वेज जो है हिंदी मानी जाती है, तो आपके पास उस चीज़ का प्रूफ होना चाहिए कि हाँ आपको हिंदी आती है, एक सर्टिफिकेट वगैरह। जैसे हम आपके पास अगर 10th में था, आप 10th का जो सर्टिफिकेट है उसको लोकल लैंग्वेज के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी किसी के पास 10th में हिंदी थी तो आप उसको लोकल लैंग्वेज सर्टिफिकेट के प्रूफ के तौर पर यूज़ कर सकते हैं और उसको ज्वाइनिंग के टाइम जो है लगा सकते हैं, दिखा सकते हैं। और भाई किसी के पास अगर ये नहीं है तो आप कहीं से बनवा लो। और चलो मान लो अगर फिर आपको आगे एक और दिक्कत परेशानी देखने को मिल सकती है। आप वहाँ जाओगे ना, ये नहीं है कि आपकी सीधी ज्वाइनिंग करवा दी जाएगी। वहाँ आपका जो है एक लोकल लैंग्वेज वहाँ जो भी होगी स्पेसिफिक, वहाँ की एक टेस्ट भी होगा आपकी जो है लैंग्वेज टेस्ट करने के लिए कि हाँ आपको भाषा आती भी है नहीं। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट्स जो हैं कहीं और का भर देते हैं जहाँ पे कट ऑफ कम जाती है ताकि सिलेक्शन इजीली हो जाए। लेकिन वहाँ जाकर भी आपका एक टेस्ट होगा जो कि आपको ये पता करेगा कि मतलब आपको हाँ वहाँ की लोकल लैंग्वेज आती भी नहीं, और आप फेल हो गए तो आपको वापस भी भेज दिया जाएगा। तो इस चीज़ से थोड़ा एक बार हम सतर्क रहें। जहाँ से भी भरा है आप एक बार देख लेना कि कहाँ की कौन सी भाषा है। कभी आपने भर दिया हो आसाम वगैरह का ये टाइप में, तो काफ़ी ज़्यादा फैक्टर्स मैटर करते हैं इस चीज़ में। अब बात करें कि जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट है वो कब आएगी। देखो अगर हम पिछले साल को एनालिसिस करें तो जो आपके फॉर्म्स वगैरह हैं, फॉर्म शायद फरवरी 28 तक भरे गए थे आपके, नहीं सॉरी फरवरी 28 से नहीं, 10 फरवरी से जो है 3 मार्च तक आपके फॉर्म्स वगैरह भरे गए थे। और जो एप्लीकेशन विंडो है वो 8 मार्च तक खुली थी। तो देखो 8 मार्च तक आपके फॉर्म भरे गए और जो आपकी फर्स्ट मेरिट लिस्ट थी वो 21 मार्च को आ चुकी थी। तो 10, 12 और 13 दिन के अंदर जो आपका रिज़ल्ट आ चुका था, ठीक है। तो अब की साल का जो रिज़ल्ट है वो एक्सपेक्टेड है मैक्सिमम 3 से 4 मार्च तक। 5 मार्च तक आपकी जो है मैक्सिमम, मैं आपको बता रहा हूँ 5 मार्च से पहले जो आपकी फर्स्ट मेरिट लिस्ट आउट हो जाएगी। क्योंकि हम पिछले साल को एनालिसिस करें तो 10 से 12 दिन में जो रिज़ल्ट तैयार हो जाता है। तो अभी आज 19 तारीख जो है लास्ट करेक्शन विंडो डेट है, तो 19 के बाद हम नॉर्मली 12-13 दिन ऐड करें, 14 दिन भी ऐड करें तो 2-3 मार्च तक जो है आपके फर्स्ट मेरिट लिस्ट आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। बाकी आगे भी और भी मेरिट लिस्ट दूसरी से छठी तक की आपको जाननी है तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं अलग से वीडियो बना दूंगा प्रॉपर उससे रिलेटेड भी। हर एक चीज़ का जो है डाटा है मेरे पास। तो यही थी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।